अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हसनैन फ्रॉम imlaq.com। और आज की वीडियो में वील ट्राई टू डिस्कस द करंट सिचुएशन ऑफ DHL और रियल एस्टेट मार्केट। और क्या ये मार्केट इसी तरह ही ओवर एक्सटेंडेड रहेगी इसी हाइप साइकिल में, ये इसी तरह ही हाइप करती रहेगी या इसमें जंप एक्सपेक्टेड है। एंड आई विल ट्राई टू मेक अ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द मार्केट एंड आई विल ट्राई टू कंपेयर दिस मार्केट with Elliott wave theory जो कि एक basic market psychology है, and then I'll try to compare this market with Wall Street cheat sheet. So I'll try to explain all these things in this exact video, so please stay with me. So let's start with Elliott wave theory. एलियट वेव थ्योरी बेसिकली जो है वो मार्केट साइकिल को एक्सप्लेन करती है। दुनिया में किसी भी मार्केट कोई भी एसेट क्लास है या कोई भी मार्केट है तो उसकी एक बेसिक साइकोलॉजी होती है जिसमें मार्केट जो है वो करेक्टिव फेज भी आता है, उसके अंदर इम्पल्सिव फेज भी आता है और वो ग्रेजुअली एक ही तरह से ही मूव करती है। और उसको बेसिकली हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं कि जो मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है उसको हम लोग देखते हुए हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपनी किस सिचुएशन में है इस वक्त। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एलियट वेव थ्योरी। ये मार्केट जो है, लेट्स सपोज कि हम लोगों ने 2019 में फर्स्ट वेव स्टार्ट की जो कि इम्पल्सिव वेव थी, जिसने ग्रेजुअली फिर करेक्शन ली ऑन द सेकेंड, फिर उसने करेक्शन लेते हुए जो थर्ड वेव होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर होता है उसका। एंड आई ज्यूम के जो आफ्टर पेंडेमिक, अगर आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के फ़ौरन बाद मार्केट ने बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव तरीके से जंप लिया है, तो अगर हम इसको इस तरीके से ज्यूम करें कि ये थर्ड वेव जो थी वो मार्केट की आफ्टर पेंडेमिक थी, तो राइट नाउ वी कैन सी कि ये करेक्टिव फेज़ पे अब ये दोबारा रमज़ान के अंदर जो है वो वी कैन सी के दोबारा से करेक्शन जो है वो मार्केट में आ सकती है। आई स्टिल फील कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है इस वक्त, और अपनी DHL लाहौर की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप है और ओवर एक्सटेंडेड भी है। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस के मार्केट जो है वो जिस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड होती है तो हम लोगों ने मार्केट से एग्जिट लेना होता है। तो आई फील के मार्केट में जो इस वक्त बायर कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहा है, तो आई फील के मार्केट जो है वो इस वक्त थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव के दरमियान में किसी भी जगह पर इस वक्त जो है वो सिचुएट कर रही है। फोर्थ से फिफ्थ वेव जो है वो इसकी एंडिंग वेव होगी, जिसके बाद एक हैवी करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। और वो उस करेक्शन को तकरीबन यू कैन से कि उसमें 2 साल भी लग सकते हैं या इवन 3 साल भी लग सकते हैं उसको, कि मार्केट जो है वो जब तक एक प्रॉपर एक बेंचमार्क नहीं सेट कर लेती, मार्केट जो है वो दोबारा मूव नहीं करेगी, वो ग्रेजुअली करेक्ट करती रहेगी। एंड देन जब बायर जो है वो प्रॉपरली कॉन्फिडेंस शो करेगा तो फिर वो वी कैन से कि मार्केट जो है वो इस वक्त उसने अपना बॉटम देख लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक हिस्ट्री ऑफ द मार्केट कि DHL लाहौर में जो है वो मार्केट ने जो है वो किस तरीके से बिहेव किया था। प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल की जो प्राइसेस थी वो किस तरीके से ऊपर गई हैं, और अभी जो है मार्केट ने इन 2019 से लेके 2021 तक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टर्म्स कितना ज़्यादा गेन कर लिया है, एंड आगे फर्दर मार्केट में कितना ज़्यादा जो है वो रिटर्न एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स सी 2019 के अंदर मार्केट जो है फेज 7 में एक जो प्लॉट था वो आपका 1 करोड़ से मेक एन इम्पल्सिव राइट टू 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ से अब इस वक्त जो प्राइस है वो इट्स अराउंड 2.2 करोड़ राइट नाउ फेज 7। फेज 8 में इस वक्त इन 2019 जो है वो 1.5 करोड़ का जो प्लॉट मिलता था, और वो जो है 2020 के पेंडेमिक के फ़ौरन बाद जो है वो 2.5 करोड़ तक गया। फिर उसने करेक्शन ली 2.5 करोड़ तक वो आया, देन फिर 2.5 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ और इवन 4 करोड़ तक इस वक्त 2021 के अंदर जो राइट नाउ करंट सिचुएशन है फेज 8 में जो प्लॉट है रेजिडेंशियल, दैट इज़ अराउंड 3.5 करोड़ टू 4.25 और 4.5 करोड़ डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। फेज 9 प्रिज्म में जो प्राइसेस थी वो 2019 के स्टार्ट में 0.7 करोड़ से 2020 के पेंडेमिक के फ़ौरन बाद जो एक इम्पल्सिव रन लिया प्राइसेस ने, दैट वाज अराउंड 1.4 करोड़,
1.4 करोड़ से फिर प्राइसेस ने ग्रेजुअली करेक्ट किया, 1.4 करोड़ को उसने बेंचमार्क बनाया दैट इट टेक एन इम्पल्सिव रन टू 2 करोड़। राइट नाउ जो इस वक्त सिचुएशन है फेज 9 प्रिज्म की, तो यू कैन फाइंड एन अट्रैक्टिव प्लॉट अराउंड 2 करोड़ टू 2.25 करोड़ राइट नाउ। तो अगर हम लोग इस सारे साइकिल को कंपेयर करें करंट सिचुएशन से और इन द हिस्ट्री को देखते हुए, तो इस वक्त तकरीबन 120% से लेके 150% मार्केट ने मूव किया है फ्रॉम 2019 से लेके 2021 तक। और ये जो एक राइट नाउ जो सिचुएशन थी, अगर हम लोग पेंडेमिक के फ़ौरन बाद देखें तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रन देखा है। आई फील कि मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर एक्सटेंडेड है इस वक्त, और मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस में को बहुत ज़्यादा कोई सब्सटेंशियल चेंज आएगा। देयर कैन बी अ चांस कि मार्केट जो है 10 to 15% मजीद ऊपर जाए इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, बट देन करेक्शन जो है एक्सपेक्टेड है मार्केट में। नाउ लेट्स डिस्कस वॉल स्ट्रीट चीट शीट को। हम लोग जो है ये भी बेसिक साइकोलॉजी ऑफ अ मार्केट साइकिल है। इसमें हम लोग जो है वो मार्केट को टेक्निकली जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, वो उसके इम्पल्सिव बिहेवियर से या उसकी बेसिक मार्केट साइकोलॉजी के पैटर्न से हम लोग इसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि मार्केट की जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, वो इस वक्त जो है वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एजुकेशन स्टफ। इसमें जो है बेसिकली आप देखें को मार्केट जो है वो एक डिसबिलीव वाले फेज से होप वाले फेज में जाती है, और जहाँ पे रिकवरी इज़ पॉसिबल। होप वाला फेज जो होता है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि रिकवरी इज़ पॉसिबल, कि जहाँ पे लोग जो है वो बेसिकली मार्केट के बारे में होपलेस होते हैं, और जब वो होपलेस होते हैं तो वो देखते हैं कि जी मार्केट जो है वो किस तरफ जाएगी। तो मार्केट जब थोड़ी सी रिकवर करती है तो दे फील के मार्केट अब बेहतर हो जाएगी, तो उसमें फिर आपका एक फेज़ आता है जहाँ पे ऑप्टिमिज्म आ जाता है। आई फील के ऑप्टिमिज्म वाला जो फेज़ था दैट वाज अराउंड जब आपने ये पेंडेमिक के फ़ौरन बाद देखा, तो मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा इंपल्सिव रन लिया। तो उसके दौरान जो है लोगों के अंदर एक ऑप्टिमिज्म था, और लोग कहते थे कि जी एक बहुत ज़्यादा स्पीड से जो मार्केट ऊपर जाती है तो लोग ऑटोमेटिकली जो है वो मार्केट से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, एंड दे फील के मार्केट जो है वो इसी तरह ही ऊपर जाएगी। बट दिस इज़ नॉट फेयर अबाउट थिंकिंग अबाउट द मार्केट, बिकॉज मार्केट में ऑप्टिमिज्म के साथ चलना भी ठीक है, बट देन आपकी एक रियलिस्टिक अप्रोच भी होनी चाहिए मार्केट से। तो इसलिए ऑप्टिमिज्म वाला जो फेज़ था वो दैट वाज अराउंड जब पेंडेमिक के फ़ौरन बाद हम लोगों ने देखा, तो वो ऑप्टिमिज्म वाला फेज़ था। देन उसके बाद आपका एक फेज़ आ जाता है जिसमें आपका एक बिलीफ होता है, आप कहते हैं कि जी आप ऑल इन हो जाते हैं मार्केट में, आप कहते हैं कि जी सारे पैसे आप मार्केट में जो है ना वो लगा दें, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द मार्केट। तो आई फील के मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट इन ड्यूरिंग आफ्टर पेंडेमिक हुई है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है उसमें इन्वेस्टमेंट्स उन लोगों ने की है जो कि एक स्पेकुलेटिव बिहेवियर के अंदर जो है उन्होंने अपने आप को जो है वो अंदर जो है उन्होंने शामिल की है। तो फिर उसकी वजह से मार्केट ने मज़ीद हाइप देखी, एंड फिर एक फेज़ आ जाता है थ्रिल वाला, जिसमें जाहिर सी बात है मार्केट में जब एक बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव बिहेवियर होता है और मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाती है, और इन अ फ्यू नंबर ऑफ डेज और वीक्स जो है मार्केट में जो है ना वो पैसा जो है फ्लो कर रहा होता है, और प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव तरीके से ऊपर जा रही होती हैं, और डेफिनेटली मार्केट में एक थ्रिल भी आ जाता है। एंड आई फील के मार्केट जो है वो इस वक्त थ्रिल फेज़ में है, एंड क्योंकि बायर जो है वो इस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं है, एंड सेलर जो है वो मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। तो दिस इज़ अ टाइम जो कि हम लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि ये जो यूफोरिया वाला फेज़ होता है उसमें बेशुमार जो लोग होते हैं वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि आप मेंटली अटैच होते हैं मार्केट से, और जो बायर होता है वो भी जब रिफ्रेन कर रहा होता है फ्रॉम बाइंग द प्लॉट, और सेलर जो होता है वो हमेशा इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट सेलिंग हिज प्लॉट, तो दैट इज़ द टाइम जब यूफोरिया मार्केट का मीट कर रहा होता है। तो दैट इज़ द बेसिक साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, जिसमें एक अब यूफोरिया के बाद आई फील कि मार्केट जब बहुत स्पीड से डंप करेगी तो फिर ये कॉप्लेंसी वाला एक फेज़ आता है, एंड देन फिर एंजाइटी एंड डिनाइल एंड पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन भी आती है। तो आई फील के DHA लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट है उसने थ्रिल और यूफोरिया वाला जो एक फेज़ है वो उसने मीट कर लिया है, एंड आई फील कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और वीक्स फॉर द लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड जो है वो इसी तरह ही या तो स्टेगनेंट रहेंगी, या फिर इसमें जो है वो किसी भी वक्त डंप एक्सपेक्टेड है।
एंड इन माई लास्ट वीडियो मैंने ये डिस्कस किया था कि इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है वो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो राइट नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो किस हद तक ज़रूरी है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप जो है वो किस हद तक जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं. रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट्स में बहुत हद तक जो है वो इम्पॉर्टेंट है. उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप अपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो यू कैन नेवर अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स फ्रॉम इट. सो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज इस वक्त आई फील कि DHA मुल्तान जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, एंड आई फील के DHA लाहौर में अगर इफ़ यू हैव अ प्लॉट जो कि आपने 2019 से बाय करके रखा हुआ है एंड वो इस वक्त वर्थ करता है अराउंड 2 करोड़ रुपीज़, तो आई डोंट फील कि आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड है इस वक्त. तो अगर आपने एक चीज़ 1 करोड़ रुपए में बाय की है एंड राइट नाउ उसकी करंट सिचुएशन जो है वो 2 करोड़ रुपए के करीब है, तो ग्रेजुअली आई फील के अगर आप अपनी उस चीज़ को अगर अभी नहीं भी सेल करते हैं तो यू स्टिल हैव माइट हैव अ चांस कि वो 2 करोड़ से 2 करोड़ 15 लाख तक चली जाए या 2 करोड़ 20 लाख तक चली जाए. बट देन आप जो है DHA लाहौर से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फॉर द रीज़न बीइंग के DHA लाहौर की मार्केट इज़ वेरी मच एक्सटेंडेड राइट नाउ, एंड आई फील के यहाँ से अब एग्जिट करना जो है वो आई फील के इम्पॉर्टेंट भी है, और कि अगर आप अपने फंड्स को जो है वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो आप जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट से कभी भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं. लेट्स सपोज अगर आपका जो है वो 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है, आप उसको यहाँ पर सेल करते हैं एंड यू मेक सेम इन्वेस्टमेंट इन DHA मुल्तान, तो आई फील कि DHA मुल्तान में इस वक्त जो प्लॉट्स हैं दैट आर अराउंड 50 लाख रुपीज़ और 60 लाख रुपीज़, बहुत अच्छा प्लॉट जो है वो आपको 80 से 90-95 के दरमियान भी मिल जाता है. तो अगर आप यही अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर आप उनको स्विच करते हैं DHA मुल्तान को, तो आई फील कि DHA मुल्तान में इस वक्त फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एंड मंथ्स आई फील कि DHA मुल्तान के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 100% जो है चांस है अप राइट का. उसकी वजह ये है कि मैं ये आपसे इसलिए भी अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आई फील कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बेसिकली इस वक्त DHA मुल्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. एंड DHA मुल्तान की जो आपसे ये ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ इसकी रीज़न ये भी है कि DHA मुल्तान में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कीन है इन बाइंग एंड इन्वेस्टिंग राइट नाउ बेसिकली, क्योंकि DHA मुल्तान में आई फील के देयर इज़ अ ह्यूज ग्रोथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स. आई नो समवन जो कि DHA मुल्तान में जो है वो 500 मिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर चुका है. तो ये इस तरह की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है जो कि 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अगर कोई किसी जगह पर करता है तो इट मीन्स के ही नो समथिंग. सो आई फील इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स आपको जो है वो DHA मुल्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रूम मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा. एंड आई फील के देयर इज़ अ चांस कि अगर आप DHA लाहौर में अगर आप प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जो है वो DHA लाहौर के बजाय DHA मुल्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें फॉर द रीज़न बीइंग के DHA लाहौर में आई फील के 10 to 15% या मे बी देयर इज़ अ चांस के 20% का जो है वो एक चेंज आए. बट देन अगर इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कंपेयर करें तो मुल्तान में देयर इज़ अ चांस के 100% जो है वो अप्रिसिएशन मिल सकती है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स. सो इफ़ यू आर गोइंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 3 करोड़ और 2 करोड़ इन लाहौर, बेसिकली 2 करोड़ या 3 करोड़ से आपको 10 to 15% गेन होगा. एंड इन कंपैरिजन टू मुल्तान अगर आप यही 2 से 3 करोड़ रुपया मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट मीन्स के अगर आपको 100% अप्रिसिएशन होती है तो वो 3 करोड़ आपका 6 करोड़ हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि मैंने जो है वो करंट मार्केट साइकिल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है. एंड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. दिस इज़ हसनैन फ्रॉम imlaq.com.